सेट्स में कक्षा 11वीं पार्ट 1 के अंतर्गत सेट्स समुच्चय में हम पढ़ेंगे कि इनके सवाल दिए गए। यहाँ पे सेट्स में दिए गए A, B, C, D के मान दिए। यहाँ पे A के लिए मान रखे हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 21 और यहाँ B के लिए रखा है 4, 8, 12, 16, 20। इसी प्रकार C में रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और D का मान D में दिए हैं 5, 10, 15, 20। इस प्रकार A, B, C, D के सभी अलग अलग मान दिए और यहाँ पे पूछा है A माइनस B बराबर बताना है, क्या आएगा। और दूसरे में पूछा है A माइनस C बराबर क्या आएगा। और तीसरे में अगले में पूछा है यहाँ पे A माइनस D बराबर याद कीजिए क्या आएगा। तो हम A माइनस B बराबर याद करते हैं। A माइनस B को कैसे याद करेंगे, ये देख लो पहले। इसका मतलब यहाँ होता है कि जो अवयव A में दिए हैं किंतु B में नहीं दिए। A माइनस B का मतलब यहाँ है कि जो अवयव A में दिए हैं किंतु B में नहीं दिए, वो लिखने। अब ऐसे कौन कौन सा अवयव है, यहाँ में A में दिए हैं किंतु B में नहीं दिया। A में कौन सा दिया है जो B में नहीं दिया, 3 B में नहीं दिया। तो क्या करेंगे, हम पहले 3 को लिख लेंगे। उसके बाद अगला 6 को B में नहीं दिया, देखें यहाँ पे 6 नहीं दिया तो क्या करेंगे, 6 को लिख लेंगे। इसके बाद अगला है 9 को A में दिया है पर B में नहीं दिया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को भी रख देंगे। इसी प्रकार अगले को देखेंगे 12 को B में देखते हैं, B में भी दिया है। 12 के बाद दिया है 15 B में नहीं दिया है किंतु A में दिया है, तो हम क्या करेंगे, 15 को यहाँ पे रख देंगे। इसी प्रकार 18 दिया है, अगला 18 में B में नहीं दिया 18, तो क्या करेंगे, 18 को भी यहाँ पर रख देंगे। 18 के बाद अगला दिया है यहाँ पर 21 A में दिया है किंतु B में नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम 21 को रख देंगे। इस प्रकार हमने A माइनस B का मान याद कर लिया, जिसमें अवयव 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये आ रहे हैं, जो A के अवयव है किंतु B के अवयव नहीं है। इसी प्रकार अगला आपसे पूछा है A माइनस C याद कीजिए, A माइनस C याद कीजिए। तो A माइनस C को भी इसी प्रकार हम याद करेंगे। कैसे, जो अवयव A में दिए हैं किंतु C में नहीं दिए हैं। यहाँ पर लिखा है A के अवयव दिए हैं, A में 3 दिया है, 3 दिया है क्या C में, नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे। इसी प्रकार अगला 6 दिया है, 6 C में भी दिया है। 6 के बाद 9 दिया है क्या, नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, 3 के बाद 9 लिखेंगे, क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। इसके बाद अगला यहाँ पे देखना 9 के बाद 12 दिया है, तो 12 क्या C में दिया है, बिल्कुल दिया है। अब अगली संख्या देखते हैं 15 को देखते हैं यहाँ पे, क्या 15 दिया है C के अंदर, बिल्कुल नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, A का अवयव है किंतु C का नहीं है, तो ये 15 को रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगला दिया है 18, क्या 18 C के अंदर है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 को भी रख देंगे। अगला दिया है 18 के बाद 21 दिया है यहाँ पर, तो 21 को भी रख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ C के अंदर नहीं दिया है किंतु A के अंदर दिया है। तो इस प्रकार हमने A माइनस C का मान ज्ञात कर लिया। जो अवयव A के अंदर है किंतु C के अंदर नहीं है, उनको यहाँ रख दिया। इस प्रकार A माइनस C का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार अगले को करते हैं। अगला क्या दिया है, A माइनस D।
ए माइनस डी बराबर याद करेंगे। ए माइनस डी बराबर क्या आएगा? अब इसमें हमको याद करना है कि जो अवयव ए में दिए हैं किंतु डी के अंदर नहीं दिए। ए में कौन कौन से दिए देखते हैं हम। 3 दिया है तो 3 को लिख लेंगे, ए 3 को लिख लिया। अब अगला क्या दिया है यहाँ पर? 3 के बाद 6 दिया है। क्या 6 डी के अंदर दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? ए 6 को लिख देंगे। 6 के बाद अगला देखते हैं 9 को। 9 दिया है क्या? नहीं दिया डी के अंदर, तो यहाँ पर 9 को लिख देंगे। 9 के बाद अगला देखते हैं 12। 12 दिया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे? 12 को फिर लिख देंगे। 12 को लिख दिया। 12 के बाद दिया 15। 15 को डी में देखते हैं, बिल्कुल दिया है, इसको नहीं लिखेंगे। अगला दिया है 18। क्या 18 दिया है डी के अंदर? नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। तो 18 को भी इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। अगला अवयव दिया है यहाँ पर 18 के बाद 21। क्या 21 डी में दिया है? नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? 21 को भी इसके अंदर लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमने ए माइनस डी बराबर ज्ञात कर लिया। ए माइनस डी का मान यहाँ पर आएगा 3, 6, 9, 12, 18, 21। इस प्रकार हमने ए माइनस बी का मान ज्ञात कर लिया, ए माइनस सी का मान ज्ञात कर लिया, और इसके बाद अगला ए माइनस डी पूछा था तो ए माइनस डी का मान ज्ञात कर लिया। इसका मतलब यहाँ ये होता है कि जो अवयव ए में दे रखे होते हैं किंतु बी में नहीं होते, उन्हें यहाँ रखना होता है। देख लें यहाँ पर ए माइनस बी का मान ज्ञात किया। इसी प्रकार ए माइनस सी का दिया है, तो जो अवयव ए में दिए थे किंतु सी में नहीं दिए, उनको हमने यहाँ पर रख दिया। इसमें भी इसी प्रकार ए माइनस डी ज्ञात किया, तो जो अवयव ए में दिए थे किंतु डी में नहीं दिए, उनको हमने यहाँ पर रख दिया। इस प्रकार ए माइनस डी का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार बाकी सवालों को भी यहाँ पर इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसा कि कोई भी अवयव दे रखा है जो पहले में दिया है किंतु दूसरे में नहीं दिया है, उस प्रकार हम वो घटाने वाले इस प्रकार हम कर सकते हैं। ए माइनस बी किया है, ए माइनस सी किया है, ए माइनस डी किया है। इसी प्रकार बाकी को भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम समुच्चय की जो ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, इस प्रकार के मानों को हल कर सकते। अगला इसी प्रकार अगला एक और बता देते हैं। यदि हमें ज्ञात करना है, क्या करना है? सी माइनस ए कर लेते हैं। सी माइनस ए कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा? सी के अंतर्गत होगा पर ए में नहीं है। जो अवयव सी में है किंतु ए में नहीं है, ऐसे याद करेंगे इनको। तो सी में कौन कौन से है? 2 दिया है। इसी प्रकार सी में अगला देखते हैं कौन सा दिया है। सी में 4 दिया है किंतु ए में नहीं दिया है, तो ये 4 कर लिया। इसी प्रकार अगला क्या है? 6 दिया है, सी में भी दिया है, ए में भी दिया है। 6 को छोड़ते हैं, 8 को देखते हैं। 8 ए में नहीं दिया है, तो यहाँ क्या करेंगे? 8 को लिख देंगे। अगला देखते हैं 10। 10 ए में नहीं दिया है, सी में दिया है। इसी प्रकार अगला देखते हैं 10 के बाद 12। 12 बिल्कुल दिया है। 14 नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम? 14 को यहाँ रख देंगे। इसके बाद 16 दिया है। 16 ए में नहीं दिया है, मतलब जो अवयव सी के अंदर है किंतु ए के अंदर नहीं है, उन्हें ही लिखे हमने। इस प्रकार सी माइनस ए को भी ज्ञात कर लिया। इस प्रकार बाकी मानों को भी हल किया जा सकता है, इनको निकाला जा सकता है। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहे और बाकी कंटेंट को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।